नमस्कार दोस्तों। तो हम स्टेंजा पढ़ रहे थे और आपका इंग्लिश साहित्य पे स्वागत है। तो हम स्टेंजा पढ़ रहे थे। स्टेंजा में हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्टेंजा में हमने स्टेंजा के बारे में पढ़ लिया, कपलेट के बारे में पढ़ लिया, हेरोइक कपलेट के बारे में पढ़ लिया, क्लोज कपलेट के बारे में पढ़ लिया, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट के बारे में पढ़ लिया और फिर हमने स्टेट के बारे में पढ़ लिया, टेर्जा राइमा के बारे में पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे क्वाट्रेन के बारे में। क्वाट्रेन क्वाट्रेन कितने लाइन की होती है? 4 लाइन की। तो 4 लाइन स्टेंजा भी बोलते हैं। और ये जो क्वाट्रेन है वो आपको इंग्लिश की ज्यादातर पोएम्स है उसमें आपको क्वाट्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप सोनेट ले लीजिए, सोनेट में भी जैसे जो इंग्लिश वाले जो सोनेट हैं पर्टिकुलरली स्पेंसरियन और जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें आपको पहले 3 क्वाट्रेन मिलेंगे और भी बहुत सारी फॉर्म्स में आपको क्या मिलेगा? क्वाट्रेन मिलेगा। क्वाट्रेन मतलब 4 लाइन का, ठीक है, 4 लाइन का। तो इसको 4 लाइन स्टेंजा भी बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में मोस्ट कॉमन है और एम्प्लॉयड विथ वेरियस मीटर्स, अलग अलग मीटर्स इसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं और राइम स्कीम भी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख दिए, 4 लाइन का होता है, इसमें मीटर अलग अलग यूज किए जाते हैं और राइम स्कीम की। अब बेलेड स्टेंजा क्या होता है? क्या होता है बेलेड स्टेंजा? ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आपने नहीं सुना होगा या फिर सुना भी होगा तो आपको क्लियरली नहीं पता होगा कि व्हाट एक्चुअली बेलेड स्टेंजा इज। ठीक है, तो बेलेड स्टेंजा में क्या होता है? अल्टरनेटिंग जो लाइन्स होती है, जैसे मान लो कितने लाइन का होगा? 4 का। ठीक है, एक तो पहला क्या होगा? 4, ये 4 फीट होंगे इसमें। फिर सेकंड वाली है उसमें कितने फीट होंगे? 3 फीट। कितने होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? 3, एक में 4। ठीक है, 4 3 4 3 ऐसे इसमें फीट आपको मिलेंगे। तो अल्टरनेटिंग 4 एंड 3 फुट लाइन्स, कितने? 3 और 4 और 3 फुट की लाइन्स मिलेगी इसमें। इसमें बेलेड स्टेंजा में अगर मान लो क्वार्ट्रेन है और इसमें पहली जो लाइन है उसमें 4 फीट है और सेकंड जो लाइन है उसमें 3 फीट है, ठीक है, और फिर थर्ड लाइन में आपके 4 फीट है और फोर्थ में आपके 3 फीट है, तो वो क्या होगा? बेलेड स्टेंजा होगा। इसके अलावा एक चीज और चाहिए बेलेड स्टेंजा बनने के लिए। एक तो ये हो गया 3 और 4 फीट आपका अल्टरनेटिंग लाइन में। दूसरा दूसरा इसमें है कि इसकी जो राइमिंग है वो कैसी होनी चाहिए? ए बी सी बी और ए बी ए बी, ये या फिर ये राइम स्कीम होनी चाहिए आपकी। तो ये जैसे मान लो लाइन है, मान लो ये 4 लाइन है बेलेड स्टेंजा की, तो इसकी या तो राइम आपकी क्या होनी चाहिए? ए बी सी बी, या फिर क्या होनी चाहिए आपकी? ए बी ए बी। इन दो में से एक राइम स्कीम होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? पहला 4 फीट का होगा, दूसरा 3 का, तीसरा 4 का और चौथी लाइन 3 फीट की। तो ये जो दो चीज है, 1 और 2, ये आप याद रखिए। ये अगर क्वार्ट्रेन में है तो क्वार्ट्रेन क्या होगा? बेलेड स्टेंजा होगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। एक होता है, एक टर्म है आपकी कॉमन मेजर। क्या है? कॉमन मेजर। तो एक तो आपका हो गया क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन में अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये हो गया आपका बेलेड स्टेंजा। और अगर बेलेड स्टेंजा अगर हिम में आ रहा है, हिम मतलब जो गॉड के प्रेज में जैसे अपन भजन गाते हैं वैसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हिम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये हिम में आ रहा है बेलेड स्टेंजा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन मेजर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन मेजर। ठीक है, ये बेलेड स्टेंजा अकर्स इन हिम्स। अगर बेलेड स्टेंजा हिम्स में आ रहा है तो वो क्या है? कॉमन मेजर है। और अगर क्वार्ट्रेन है, और क्वार्ट्रेन जो राइम स्कीम है वो या तो ए बी सी बी है या फिर ए बी है, प्लस जो फर्स्ट लाइन है वो 4 फीट की है, सेकंड 3 की है, थर्ड 4 की है और फोर्थ 3 फीट की है, तो हो गया आपका बेलेड स्टेंजा। और वही बेलेड स्टेंजा अगर हिम में आ रहा है तो वो क्या हो गया? कॉमन मेजर। तो 3 चीज आपने सीख ली, क्वार्ट्रेन क्या होता है, बेलेड स्टेंजा क्या होता है और कॉमन मेजर क्या होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हेरोइक क्वार्ट्रेन क्या होता है। जैसे हेरोइक कपलेट पढ़ा था वैसे भी हेरोइक क्वार्ट्रेन भी होता है। और हेरोइक क्वार्ट्रेन है
वो किसने यूज की थी, ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, और फिर बाद में देखेंगे हम हेरोइक क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, एमिली डिकन्सन का। एमिली डिकन्सन का तो नाम सबने सुन रखा होगा आपने मेरे हिसाब से। किसका, एमिली डिकन्सन। एमिली डिकन्सन अमेरिकन राइटर थी, ठीक है, और इसकी पोइम्स है वो आपको सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड होगी, और इसका नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा आज ही जाके इसके बारे में थोड़ा पढ़िए और एक दो इसकी पोइम पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरों को, ताकि दो और लोग भी थोड़े से उससे अवेयर हो सकें। तो एमिली डिकन्सन की जो पोइम है, पर्पल इज फैशनेबल ट्वाइस दिस सीजन ऑफ द ईयर, एंड व्हेन ए सोल परसीव्स इटसेल्फ टू बी एन एम्परर। तो ये जो पोइम है ये किसका एग्जाम्पल है, क्वाट्रेन का। ठीक है, क्वाट्रेन, और क्वाट्रेन में भी क्या है, जैसे इसमें 4 फुट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, प्लस राइम कौन सी है, राइम यहाँ पे देखो, ट्वाइस, ए, ईयर, बी, ठीक है, और सी, बी। तो ए बी सी बी हमने देखा था, वो भी हो रही है, तो ये क्या हो गया, कॉमन मेजर हो गया। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो गया, कॉमन मेजर का। अब आगे हम देखते हैं हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट क्या होती है, पहले तो आप हेरोइक कपलेट, सॉरी हेरोइक क्वाड्रेंट क्या होती है, हेरोइक कपलेट तो हमने पहले पढ़ लिया था। तो जैसे हेरोइक कपलेट है वो भी किस में लिखी जाती है, आइम्बिक पेंटामीटर में। कितने लाइन की होती है, 2 लाइन की होती है, और वो दोनों लाइन अगर उनके जो लाइन्स है वो जो सिंटेटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे क्लोज फ्रेज या सेंटेंस का एंड हो रहा है लाइन के साथ, तो उसको बोलेंगे क्लोज कपलेट। आइम्बिक पेंटामीटर में होती है, 2 लाइन की होती है, और राइम में वो इंटरलिंक्ड होती है उनकी। ठीक है, और अपना आप में एक स्टेंजा होता है। वैसे ही जो हेरोइक क्वाड्रेंट है वो भी आपका कैसा है, आइम्बिक पेंटामीटर में है, और राइमिंग होती है। राइमिंग कैसी होती है, ए बी, ए बी। ठीक है, कितना आपको समझ में आया कैसी राइमिंग होगी, ए बी, ए बी। लिखी किस में जाएगी ये, आइम्बिक पेंटामीटर में। पेंटामीटर मतलब डेका सिलेबिक हो गया ये भी। पेंटामीटर, पेंटा मतलब 5, आइम मतलब आइम में 2 सिलेबल होते हैं, आइम का जो फुट होता है उसमें, और इसमें कितने फीट है, 5 फीट है, तो कितना हो गए, 10 सिलेबल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, आप सब ने ये पोएम का नाम तो सुना ही होगा, ग्रे की जो एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1755 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि ग्रे की जो एलिजी है, एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, वो कब लिखी गई थी, इस पे क्वेश्चन आ रखा है। तो ध्यान से देखिए, 1751 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, और किसमें लिखी गई है ये, हेरोइक क्वाड्रेंट में। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि ग्रे की जो एलिजी है वो किसमें लिखी गई है, हेरोइक क्वाड्रेंट, टेजा राइमा, और हेरोइक कपलेट। और एक मान लो चौथा एग्जाम्पल है दिया, राइम रॉयल। तो आपको क्या करना है, हेरोइक क्वाड्रेंट करना है, याद रखिए ये। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कर्फ्यू टोल्स a knell of parting day, the lowing of herd winds slowly over the lea. Plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. ठीक है, तो क्या है, आइम्बिक पेंटामीटर है, इसमें राइम क्या हो रही है, ए, ली, वे, वापस ये आ गया आपका, और मी, और तीसरा क्या हो गया, मी। तो ली और मी राइम कर रहा है, तो क्या हो गया, ए बी, ए बी। तो ये आपकी राइम स्कीम हो गई। ठीक है, मैच करिए इसे, 4 लाइन की है, और इसमें लिखी गई है आइम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ, यहाँ से ऐसे, कैसे है ये सिलेबल कहाँ है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे,
तो ये जो मान लो ये सिलेबस है वो फर्स्ट वाले, यहाँ पे ऑफ वाला, ये और ये तो आपके वीक सिलेबल है, कम स्ट्रेस वाले हैं। फिर फ्यू, टोल्स, टेल, पार्टिंग और डे, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या बन गए आपके 5 आइम के जो फीट है वो बन गए। तो डेका सिलेबिक है 5 फीट है, पेंटामीटर और आइम वाले फीट है तो आइम्बिक पेंटामीटर। तो आइम्बिक पेंटामीटर में है ये राइम स्कीम ए बी है, ठीक है, और 4 लाइन की है, ठीक है। ये क्या है, हेरोइक क्वाड्रेंट। तो हेरोइक क्वाड्रेंट में आपको एक चीज याद रखनी है, एक तो कि आइम्बिक पेंटामीटर में होती है फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ए बी राइम स्कीम होती है, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, इसका जो एग्जाम्पल है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाई थॉमस ग्रे, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1751 में। 1751 कौन से पीरियड में आता है, ये आता है आपको एज ऑफ जॉनसन, या फिर आप बोल दीजिए एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी कब से कब तक थी, एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी आपकी 1475 से लेके 1485 कह दीजिए, या 1798 कह दीजिए, 1745 से 1785 या 98, ठीक है। तो इस पीरियड में लिखी गई है, तो कौन से पीरियड में लिखी गई है, एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये हुआ आपका क्वाड्रेंट क्या होता है, हेरोइक क्वाड्रेंट क्या होता है, और इसके अलावा हमने क्या देखा, कॉमन मेजर क्या होता है, और बेले डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक बार फिर थोड़ा सा देख लीजिए, रिवाइज करवा देता हूँ, हो सकता है आपको भूल पड़ जाए। तो पहले तो अपने देखा कि जो क्वाड्रेंट है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मीटर और ये यूज होते हैं। फिर जो बेले डिस्टेंस है उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो 4 फीट की होगी, और सेकेंड लाइन है उसमें 3 फीट होंगे, थर्ड में 4 फीट, फोर्थ में 3 फीट होंगे, ठीक है। और राइम स्कीम क्या होगी इसकी, राइम स्कीम होगी ए बी या ए बी सी बी, ठीक है। तो ए बी तो आपको जो हेरोइक क्वाड्रेंट है उसमें भी मिली थी, इसमें ये भी राइम हो सकती है, इतना आप याद रखिए। और अगर ये जो बेलेड स्टेंजा है वो हिम में आ रहा है तो उसको कॉमन मेजर बोलेंगे, और एक हो गया आपका हेरोइक क्वाड्रेंट। तो हेरोइक क्वाड्रेंट में आइम्बिक पेंटामीटर होता है और राइम स्कीम यही होती है ए बी, ये वाली नहीं होती, ये होती है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उन दोनों का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैप्पी स्टडी, बने रहिए।